हमें अक्सर नए ट्रेडर्स ये पूछते हैं कि स्विंग ट्रेडिंग बेटर है कि डे ट्रेडिंग। तो इसी सवाल का जवाब लेके हम आ गए हैं आज के एपिसोड में, जहां हम बात करेंगे दोनों एग्जैक्टली क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है एंड कौन सा बेटर है। तो चलिए हम सीधे वेलकम करते हैं हमारे एक्सपर्ट। सो वेलकम मिस्टर अमर जी, वेलकम टू आवर शो अगेन। Thank you, Rukmini, and welcome, dear friends. So all of you, you know the drill. Before we proceed, make sure you subscribe to our channel and click on the bell icon ताकि आप हमारे ऐसे कोई भी इंफॉर्मेटिव या एजुकेशनल वीडियोस मिस ना करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मेरा सबसे पहला सवाल, सर अगर आप हमें ये समझाएंगे कि इन दोनों में ये दोनों एग्जैक्टली क्या है, स्विंग ट्रेडिंग एंड डे ट्रेडिंग। जरूर, ये दोनों काफी पॉपुलर टर्म्स हैं, चाहे वो स्विंग ट्रेडिंग हो या डे ट्रेडिंग। तो पहले मैं स्विंग ट्रेडिंग की बात करूं तो स्विंग ट्रेडिंग जो है वो उसमें ट्रेडर्स हैं वो अपने पोजीशंस को कैरी फॉरवर्ड करते हैं, मतलब ओवरनाइट पोजीशन को होल्ड करते हैं। तो जनरली इट्स मोर फॉर अ कपल ऑफ डेज एंड इट कैन बी अ कपल ऑफ वीक्स आल्सो एंड अ कपल ऑफ मंथ्स। तो इसमें ट्रेडर्स जो रहते हैं दे आर लुकिंग टू कैप्चर सम लार्जर मूव्स इन द मार्केट एंड देन दे हैव टू होल्ड द पोजीशंस ओवरनाइट। वहीं दूसरी तरफ जिसे डे ट्रेडिंग कहते हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग भी कहते हैं, उसमें जो ट्रेडर्स होते हैं उनकी ऑब्जेक्टिव ये रहती है कि ड्यूरिंग द डे ही वो पोजीशन बनाए और मार्केट बंद होने से पहले वो अपने पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर दे, चाहे प्रॉफिट में या लॉस में। सो डे ट्रेडर्स डोंट वांट टू कैरी देयर पोजीशंस ओवरनाइट। और डे ट्रेडिंग जो है इसमें स्कैल्पिंग भी लोग करते हैं, जो बहुत फास्ट एंट्री एग्जिट करते हैं। इसके अलावा एचएफटी भी कहते हैं, हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग, वो भी ट्रेडर्स हैं वो करते हैं। और इंट्राडे ट्रेडिंग भी इज अनदर फॉर्म ऑफ डे ट्रेडिंग ओनली। तो इसमें भी पोजीशंस वो कभी भी बिल्ड करते हैं एंड द पोजीशन कैन बी हेल्ड फ्रॉम अ फ्यू सेकंड्स टू अ कपल ऑफ आवर्स। तो डिपेंड करता है वो ट्रेडर की स्ट्रेटजी पे। सर ये तो आपने काफी अच्छे तरीके से हमें दोनों के बीच में डिफरेंस समझा दिया। आपके हिसाब से कौन सा हमें यूज करना चाहिए? हाँ, तो सबसे पहले मैं डे ट्रेडिंग के बारे में बात करूंगा कि डे ट्रेडिंग जो है, जिसे इंट्राडे ट्रेडिंग भी कहते हैं, दैट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ patience, a lot of discipline, and a lot of focus. And the most important is that day trading is all about action oriented. तो डे ट्रेडिंग में यदि आप बहुत शांति से बैठे हुए हैं तो यू विल मिस द ट्रेड और मे बी यू विल मिस द एग्जिट। तो डे ट्रेडिंग एज इट इज इट्स ऑल अबाउट एक्शन। तो इसमें क्या होता है कि आपको मार्केट को शॉर्टर टाइम फ्रेम में स्टडी करना पड़ता है। तो इट कैन बी अ 1 मिनट चार्ट, इट कैन बी अ 5 मिनट चार्ट, इट कैन बी अ 15 मिनट चार्ट। जनरली ये सब टाइम फ्रेम्स में एंट्री एग्जिट आप लेते हैं डे ट्रेडिंग में। इसके अलावा जो है आप मार्केट सेंटिमेंट्स समझते हैं, उस दिन का मार्केट सेंटिमेंट्स कैसा है, कुछ मेजर न्यूज फ्लोज हैं कि नहीं। और इन सब के बाद आप जो है वो अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को डिफाइन करते हैं। और साथ में आप ये भी जरूर ख्याल रखते हैं कि वेदर यू आर एंडिंग द डे इन प्रॉफिट और वेदर यू आर एंडिंग द डे इन लॉस, यू विल नॉट कैरी फॉरवर्ड योर ट्रेड टू द नेक्स्ट डे। तो ये डे ट्रेडर्स के लिए मस्ट है इफ यू आर इनटू डे ट्रेडिंग। इसके अलावा डे ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट फोकस। और डे ट्रेडिंग में क्योंकि आप सेम डे में एग्जिट कर रहे हैं तो जो रिटर्न्स हैं, जो मूवमेंट है वो कंपैरेटिवली कम होते हैं। तो आपको एंट्री और एग्जिट जो है वो क्लियरली डिफाइन करनी पड़ती है और फिर उसको फॉलो करना पड़ता है। तो दिस इज व्हाट इज डे ट्रेडिंग। तो जो डे ट्रेडर्स होते हैं या तो वो फुल टाइम देते हैं मार्केट में, या फिर वैसे ही ट्रेडर्स होते हैं जो व्हेन दे स्पॉट अपॉर्चुनिटी देन दे बिकम एक्टिव ड्यूरिंग द डे। और डे ट्रेडिंग इज ऑल्सो अ स्टाइल ऑफ ट्रेडिंग। तो यदि आपकी स्ट्रेटजी अच्छी है देन दिस इज अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर यू। सो यू कैन लुक एट इट फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव एज वेल। तो सर ये तो आपने डे ट्रेडिंग के बारे में काफी डिटेल में समझा दिया हमें। तो आप अगर अभी हमें स्विंग ट्रेडिंग के बारे में भी थोड़ा डिटेल में बताएं एंड कौन सा यूज करना चाहिए? तो यदि मैं स्विंग ट्रेडिंग की बात करूं तो स्विंग ट्रेडिंग के जो ट्रेडर्स होते हैं पर्टिकुलरली दे आर मोर, आई वुड से, कंफर्टेबल होल्डिंग their positions overnight. They are more focused on having some larger returns as compared to day trading, because day trading में जो मूवमेंट होती है वो आपको सेम डे में ही एंट्री एग्जिट करनी होती है। और वहीं स्विंग ट्रेडिंग में यू आर होल्डिंग योर पोजीशन फॉर अ कपल ऑफ वीक्स टू अ कपल ऑफ मंथ्स। तो यू हैव अ बेटर टाइम विंडो एंड अ लार्जर अपॉर्चुनिटी देयर। तो जो स्विंग ट्रेडर्स रहते हैं वो कहीं ना कहीं अपने रिस्क को भी बेटर मैनेज करना जानते हैं।
क्योंकि ओवरनाइट पोजीशंस में मार्केट आपके अगेंस्ट नेक्स्ट डे खुलता है, तो आप कैसे आप अपने रिस्क को मैनेज करते हैं, कैसे वो अपने लॉस को मैनेज करते हैं। पर दोनों में ये सिमिलैरिटी भी है कि चाहे वो डे ट्रेडिंग हो, चाहे वो स्विंग ट्रेडिंग हो, वहां आप इन दोनों में आप टेक्निकल्स यूज कर सकते हैं। आप यदि ऑप्शंस और फीचर्स ट्रेड करते हैं तो डेरिवेटिव्स डेटा को आप एनालाइज कर सकते हैं, और रिस्क मैनेजमेंट तो आपको डेफिनेटली दोनों में ही फॉलो करना पड़ता है। पर स्विंग ट्रेडिंग में जैसा मैंने कहा, क्योंकि आप लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए होल्ड करते हैं, तो यू हैव a possibility of higher returns in that particular stock because मूवमेंट तो ज्यादा हो सकती है। तो इन बातों का ध्यान रखना चाहिए when you are into swing trading। और बेहतर की मैं बात करूं तो it depends upon the strategy, because ultimately आपकी strategy कैसी है। तो swing trading में because you are holding your position for a longer period of time, you don't have to look at the market every minute, every second। जहां डे ट्रेडिंग में यू हैव टू बी वेरी एक्टिव, यू हैव टू बी फोकस्ड, आपको स्क्रीन देखना है, आपको चार्ट्स हमेशा देखते रहना पड़ेगा। तो वो वहां आपको उस पर्सपेक्टिव से देखना है। और स्विंग ट्रेडिंग में यू कैन बी एट ईज आल्सो बाय नॉट लुकिंग एट द टाइम, बट एनीवेज इन आइदर ऑफ द केस यू शुड हैव अ स्टॉप लॉस मैनेजमेंट सिस्टम, कि कहीं ना कहीं आप अपने प्रॉफिट को ट्रेल कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आप अपने लॉस को स्टॉप लॉस के थ्रू मैनेज कर रहे हैं। ये तो करना बहुत ही जरूरी है, चाहे आप स्विंग ट्रेडिंग करते हो या डे ट्रेडिंग करते हो। थैंक यू सर फॉर सच अ वैल्यूएबल इनसाइट। जैसे कि आपने कहा कि इट डिपेंड्स अपॉन द स्ट्रैटेजी, कौन सा यूज करना चाहिए। बट नाउ इफ आई आस्क यू कि कौन सा ज्यादा प्रॉफिटेबल रहता है, देन इफ यू कैन हेल्प मी विद योर सजेशन। Yeah, this is a very common question, but here I will put it this way: you can, if you have a strategy, ultimately it all boils down to the type of strategy that you have, and the second thing is what time you have to focus on the markets। ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। और थर्ड इज योर रिस्क एपेटाइट। तो सबसे पहले मैं ये कहता हूं कि यदि आपने बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी बनाई है, तो स्ट्रैटेजी आपकी जो है वो अलग अलग टाइम फ्रेम्स में भी काम करनी चाहिए आइडियली, क्योंकि किसी एक टाइम फ्रेम में स्ट्रैटेजी काम कर रही है और बाकी टाइम फ्रेम्स में स्ट्रैटेजी नहीं काम कर रही है, देन यू हैव टू री लुक एट द स्ट्रैटेजी। दैट्स द फर्स्ट थिंग। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट इज हाउ गुड इज योर स्ट्रैटेजी। उसके बाद ही आप ये देख सकते हैं कि आपको स्विंग ट्रेडिंग करना है कि आपको डे ट्रेडिंग करना है। तो कोई स्ट्रैटेजी के बेसिस पे हमें ये नहीं डिफाइन करना है कि मुझे स्विंग ट्रेडिंग करना है कि डे ट्रेडिंग करना है। इट डिपेंड्स ऑन द टाइम दैट यू हैव एंड योर रिस्क एपेटाइट। तो जैसा मैंने कहा कि डे ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट एक्शन, उसमें ज्यादा आपको टाइम देना पड़ेगा, उसमें ज्यादा फोकस देना पड़ेगा आपको मार्केट्स में, एंड यू हैव टू बी वेरी एक्टिव एंड ऑल्सो प्रोएक्टिव। तो स्ट्रैटेजी यदि आपकी अच्छी है, जिसे आप बैक टेस्ट करके आपने देखा है कि रिजल्ट्स अच्छे हैं और आप उसे फॉलो करते हैं, तो चाहे आप स्विंग ट्रेडिंग करें या डे ट्रेडिंग करें, यू विल गेट गुड रिजल्ट्स। बट यहाँ समझने वाली बात यह है कि यू हैव टू लर्न टू मैनेज योर लॉस, बिकॉज ऐसा नहीं होगा कि कोई भी स्ट्रैटेजी आपको हमेशा सारे ट्रेड सही रहेंगे, गलत भी ट्रेड्स पड़ेंगे, ट्रेड्स विल गो रॉन्ग ऑल्सो। सो हाउ डू यू मैनेज योर लूजिंग ट्रेड्स, वेयर डू यू एग्जिट योर लूजिंग ट्रेड्स, आपकी स्ट्रैटेजी क्या कहती है उस केस में। और वहीं यदि आप कुछ अच्छे ट्रेड्स में आपके पैसे बन रहे हैं, तो आर यू ट्रेलिंग योर प्रॉफिट्स, बिकॉज दो चार ट्रेड्स में भी आपके अच्छे पैसे बन जाते हैं, चाहे वो डे ट्रेडिंग हो या स्विंग ट्रेडिंग हो, तो यू स्टैंड टू मेक डिसेंट अमाउंट ऑफ मनी देयर। स्विंग ट्रेडिंग में एक और फायदा क्या है कि यदि मेजर मूव आपने पकड़ लिया और उसे आप राइड कर लेते हैं, तो यू हैव अ लार्जर टाइम विंडो एज कंपेयर टू डे ट्रेडिंग, बिकॉज डे ट्रेडिंग तो मार्केट सेम डे जब एंड होगा तो आपको उससे पहले एग्जिट करना है। तो जो स्ट्रैटेजी है उस पे डिपेंड करेगा और आपके टाइम पे डिपेंड करेगा, और रिस्क एपेटाइट। यदि डे ट्रेडर्स है, वो कुछ डे ट्रेडर्स रहते हैं, बोले नहीं मुझे तो ओवरनाइट कैरी फॉरवर्ड करना ही नहीं है, आई वांट टू स्लीप पीसफुली एट नाइट। तो वो क्या करेंगे, वो डे ट्रेडिंग करेंगे, अपने पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करके चलेंगे। नेक्स्ट डे दे आर नॉट वरीड वेदर मार्केट ओपन्स विद अप गैप और विद अ डाउन गैप। वही यदि कुछ ट्रेडर्स हैं जो बोलते हैं आई एम फाइन एंड कंफर्टेबल विद द रिस्क, बट मैं अपने रिस्क को मैनेज करना जानता हूं और मैं अपने पोजीशंस को थोड़ा कैरी फॉरवर्ड भी करना चाहता हूं, तो उनके लिए स्विंग ट्रेडिंग इज अ बेटर अपॉर्चुनिटी। तो वी हैव टू लुक एट इट फ्रॉम द ट्रेडर्स साइकी। एंड ऑल्सो वन मोर थिंग इज कैपिटल। यदि आप स्विंग ट्रेडिंग करते हैं तो उसके लिए आपको कंपेरेटिवली ज्यादा कैपिटल की जरूरत पड़ती है कंपेयर टू इफ यू आर डूइंग डे ट्रेडिंग। ये भी समझना बहुत जरूरी है। तो ये सब तीन चार बातों का जब आप ध्यान रखते हैं, then you will get an answer whether you should go in for swing trading, whether you can go in for day trading। इसके अलावा भी आप जो है आजकल चाहे वो
स्विंग ट्रेडिंग हो या डे ट्रेडिंग में हो, यू कैन पुट योर स्टॉप लॉस एंड योर टारगेट एट द सेम टाइम। तो वो भी एक एडवांटेज है कि यदि टारगेट आता है तो आपका स्टॉप लॉस ऑर्डर कैंसिल हो जाता है, या यदि आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर होता है तो आपका टारगेट जो है वो कैंसिल हो जाता है। तो इस तरह के भी ऑर्डर्स आर अवेलेबल, तो यू कैन लुक एट दैट एज वेल। That was great. I hope हमारे viewers जो कि traders हैं अब वो easily choose कर पाएंगे between swing trading and day trading. So sir, मेरा last सवाल, क्या इन systems में हम algo trading use कर सकते हैं? देखिए आज के दिन एल्गो काफी पॉपुलर है, और यदि आप एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनना चाहते हैं, और दूसरी बात है कि आपकी जो ट्रेड्स की फ्रीक्वेंसी क्या है। यदि आप ट्रेड्स बहुत फास्ट ले रहे हैं, आप सपोज दिन में 10, 15, 20 इस टाइप के ट्रेड्स ले रहे हैं या ज्यादा ट्रेड्स ले रहे हैं, दैट मीन्स यू आर प्योरली इनटू डे ट्रेडिंग। वहीं यदि आप हफ्ते में एक ट्रेड ले रहे हैं, महीने में एक ट्रेड ले रहे हैं, तो वहां एल्गो की उतनी ज्यादा जरूरत नहीं है। तो एल्गो इज मोर सूटेड वेयर द फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रेड इज हायर। तो चाहे आप डे ट्रेडिंग करते हैं या स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, यदि आपकी फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रेडिंग ज्यादा है, देन डेफिनेटली यू कैन मूव टुवर्ड्स द एल्गो पाथ। पर मेरी यहाँ भी एक सलाह रहेगी कि इनिशियली यू शुड learn to do manually and then you can move to algo once you understand, because जब आप manually देख रहे हैं तो you are seeing the entry exit also very clearly and you are spending some time understanding the dynamics of the markets also. So once you are comfortable, then you can go in for algo. But yes, algo is definitely a good way wherein you are not worried on the execution part, because आपने strategy develop कर दी है, चाहे वो intraday की हो या swing trading की हो, और वो auto mode में आपने किया है, तो वो जब भी वो स्ट्रेटजी से कोई सिग्नल जनरेट होगा तो ऑटोमेटिकली आपके ट्रेड्स जो है वो एग्जीक्यूट होंगे एंट्री के लिए, और उसी तरह से एग्जिट लॉजिक जब फुलफिल होंगे, कंडीशंस फुलफिल होंगे, तो आपकी जो पोजीशन है वो स्क्वायर ऑफ हो जाएगी। तो एल्गो इज अ गुड वे ऑफ लुकिंग एट द मार्केट्स, प्रोवाइडेड यू आर इनटू हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग और यू आर ट्रेडिंग कंपैरेटिवली एट अ फास्ट पेस, देन इट मेक्स सेंस, अदरवाइज इट डज नॉट मेक दैट मच सेंस। Wow, that was amazing, Amarji. Thank you so much for sharing all this information with us. Thank you, Rukmini, and all the best everyone. I hope आप सभी को आज का एपिसोड पसंद आया होगा. And if you have any questions regarding today's episode, then do let us know in the comments below and we will be more than happy to help. Do like, share and subscribe to our channel and make sure you don't forget to hit on the bell icon to never miss an update from us. Until next time, this is me, Rukmini Saha, signing off. Happy learning! Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.